अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्रेशोल्ड एंड इट्स टाइप। ठीक है जी, थ्रेशोल्ड क्या होता है और उसकी क्या टाइप्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट, अपर लिमिट एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड: मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई विच वी कैन सेंस आउट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, किसी भी चीज़ की वो इंटेंसिटी जिसको हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम मतलब लोएस्ट इंटेंसिटी भी हो सकती है और हाईएस्ट इंटेंसिटी भी हो सकती है किसी भी चीज़ की। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये लिमिट है। ठीक है, उर्दू में इसको दहलीज कहते हैं कि मतलब एक लिमिट है कि जिसके अंदर आप सेंस करेंगे और अगर उससे चीज़ ज़्यादा छोटी हो जाती है फिर भी वो सेंस नहीं की जा सकती। ठीक है, और उससे अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो भी सेंस नहीं की जा सकती। ठीक है, ये वो लिमिट है जिसमें हम किसी भी स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमें वो स्टिमुलाई टच होगा और अगर उसकी इंटेंसिटी उस क्राइटेरिया में लाई करी होगी जो थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया है तो फिर हम उसको सेंस कर सकेंगे। ठीक है, ये होता है थ्रेशोल्ड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होती हैं इसकी 3 टाइप्स, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होता है अपर लिमिट और एक होता है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, लोएस्ट और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई विच इज़ एक्यूरेटली डिटेक्टेड बाय स्टिमुलाई इन ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम। वो इंटेंसिटी जिस जो लोएस्ट वाली है। ठीक है, एक होती है अपर इंटेंसिटी वाली और एक होता है लोअर इंटेंसिटी। अब लोअर वो वाली है जिससे नीचे मतलब जिससे कम अगर हमारा स्टिमुलाई हमें मिलेगा तो हम उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब स्टिमुलाई को इस इंटेंसिटी से ज़्यादा ही होना होगा ताकि हम उसको सेंस कर सकें। ठीक है, और सेंसेशन जो है वो हर बार नहीं हो जाती है, 50% होती है। ठीक है, 50% ऑफ टाइम होती है, 50% नहीं भी होती है। मतलब अगर इस इंटेंसिटी में लाई कर भी रहा है तो फिर भी हो सकता है 50% हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ और 50% हम उसको ना कर पाएँ, मतलब 100% चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर हमारी इंटेंसिटी इससे लोअर होती है तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये हमारी होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, कोई स्टिमुलस अगर हम चाह रहे हैं कि हम उसको परसीव कर पाएँ तो वो इस इंटेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है अपर लिमिट और टर्मिनल थ्रेशोल्ड। ये हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई म्यूज़िक हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो म्यूज़िक की एक इंटेंसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मतलब कि हम कह सकते हैं कि लोएस्ट 10% है। अगर 10% से वॉल्यूम कम किया जाए तो मुझे सुनाई नहीं देता। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप 10% से कम करोगे तो मैं नहीं सुन सकता, 10% से ज़्यादा करो वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आपका ये जो 10% है जिससे नीचे आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो आपका क्या है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। ठीक है, वो आपकी मिनिमम इंटेंसिटी है जिस पे आप सुन सकते हैं उसको। सही है, और इसी तरह अगर आप कहते हो कि ये 50% से ज़्यादा मत करना, मुझे नहीं सुनाई देता, मतलब वो आपको समझ ही नहीं आती है बात की, तो आप 50% से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं, फॉर एग्जांपल 60% चले आप कह रहे हैं कि 60 से ज़्यादा नहीं करना, तो 60 आपकी हाईएस्ट इंटेंसिटी है जहाँ पर आप स्टिमुलाई को अच्छे से परसीव करें, आप उसको डिटेक्ट करें, आप उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो 60% से आगे आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप उनको कहेंगे कि 60% से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करना। तो 60% आपका क्या है, वो अपर लिमिट है। मतलब ये लिमिट्स होती हैं हमारी, जिन लिमिट्स में हम किसी स्टिमुलस को परसीव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो अपर लिमिट होती है जिससे ज़्यादा को हम नहीं सुन सकते, हम नहीं समझ सकते, तो वो होती है अपर लिमिट या टर्मिनल थ्रेशोल्ड। और जो लोएस्ट लिमिट होती है वो होती है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक हो गया, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड वन, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या फिर डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है, द फिजिकल डिफरेंस दैट इज जस्ट नोटिसेबल। अब ये डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हाईएस्ट और लोएस्ट इंटेंसिटी की बात हो रही थी, यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही होती है कि चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टिमुलस रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू डिटेक्ट इट। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई बंदा ये बताए कि पहले और अब की सिचुएशन में कोई चेंज आया है, तो जब चेंज को डिटेक्ट करने वाली बात होती है तो मिनिमम वो कौन कितना चेंज होना चाहिए, ज़्यादा या कम, कितना चेंज होना चाहिए जो कोई बंदा डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्यूम की एग्जांपल ही लेते हैं, म्यूज़िक वॉल्यूम है, ठीक है, आपने एक दफ़ा 10% किया और फिर आपने 11 कर दिया, तो मे बी वो जो सामने वाला है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वॉल्यूम में कोई चेंज आया है। ठीक है, आपने 11 कर दिया, 12 कर दिया, उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप 10 को जब 20 कर देंगे तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। इससे पहले 19 तक उसको नहीं पता चल रहा। अगर इस तरह होता है तो इसमें क्या है, वो मतलब उसका मिनिमम चेंज ये है कि आप 10% इंक्रीज करें तो फिर ही उसको पता चलेगा। ठीक है, तो वो जो चेंज होता है जो नोटिस करने के काबिल होता है, ठीक है, जस्ट नोटिसेबल, मतलब वो
जस्ट उसको नोट किया जाता है, ठीक है, उस चेंज को हम कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक हो गया। द मिनिमम चेंज ऑफ स्टिमुलाई इंटेंसिटी वी कैन डिटेक्ट, मिनिमम चेंज मतलब जब हम चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहे थे इन दोनों में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड में हमने डिफरेंस, एज द नेम शोज, डिफरेंस हमने यहाँ पर डिटेक्ट करना है, और उस डिफरेंस को जो हम डिटेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।